हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन इन गिरीसा ब्लॉग एंड आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे मिनॉक्सिडाइल एंड फिनास्टेराइड टॉपिकल सॉल्यूशन जो मेरे को आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर ने एडवाइस किया है। काफ़ी सारी मेडिसिन की है, तो आज सबसे पहले हम इसको कवर करेंगे, उसके बाद हम बाकी मेडिसिन को कवर करेंगे। ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाता हूँ कि MHDF करके इस पे लिखा हुआ है, टॉपिकल सॉल्यूशन दैट इज़ अ 5%। तो ये 2, 5 एंड 10% उसमें आता है। तो कंपोजिशन जो है इसकी मिनॉक्सिडाइल 0.5%, फिनिस्टेराइड 0.01, इनोसिटेबल बेस है क्वेश्चन मार्क द मेंशन। एंड आप उन्होंने इसको बोला है कि ना इसको यूज़ करना है दिन में 2 टाइम्स 1 ml। तो ये बॉक्स आया है इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर ये सॉल्यूशन है ब्लैक फॉर्म में। ड्रॉप स्प्रे करने के लिए है और ड्रॉपर है। तो मैक्सिमम एडवाइस करते हैं कि आप ड्रॉपर लें। ड्रॉपर के अंदर ये साइज़ मेंशन है यहाँ पे 1, 1.5, 2, 2.5, तो ये सब कुछ मेंशन है। तो आपको इसको नॉर्मल ड्रॉपर है, डिप करना है, सेक करना है, 1 ml के आसपास आपको लेना है। तो और जहाँ जहाँ पे उन्होंने एडवाइस किया मीन्स कि जो हमारा हेयर ट्रांसप्लांट एरिया है, हमें वहीं पे इसको यूज़ करना है। दिन में 2 टाइम्स करना है, एक बार मॉर्निंग और एक बार इवनिंग। ये कैसे कि दोनों में गैप ऑलमोस्ट 8 से 10 घंटे का मिनिमम गैप होना चाहिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि बेड पे जाने से 1-2 घंटा पहले लें, सुबह उठने के 1 घंटा बाद आप ले लें, मतलब नहाने के बाद में। तो जब इसको लगाएं तो एटलीस्ट 4 घंटे के तक आपके सर पे पानी नहीं जाना चाहिए, आपको कोई शैम्पू नहीं करना है एंड ऑल। तो अदरवाइज़ ये ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है। अब हम बात करेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कॉस्ट क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं एंड ऑल। तो जो इसकी कॉस्ट है ये है 945। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, ये 945 है। और जो कंपनी है मार्केट बाय लॉमिड इंडिया के नाम से है, इन्होंने मेरे को दिया है। एंड देखने में ठीक लग रहा है, इसको यूज़ करके देखते हैं कि कैसे कैसा है। इन्होंने यहाँ पे स्प्रे और डॉपर को कैसे यूज़ करना है वो भी इन्होंने यहाँ पे साइड में एरो करके समझाया हुआ है। इस साइड में आपको दिख रहा होगा। तो पूरा प्रिकॉशंस इन्होंने बताया कैसे लेना है, कैसे यूज़ नहीं करना है एंड ऑल। तो ये चीज़ें हैं। आपको इसको फ्रीज़ में नहीं रखना है, आपको इसको धूप में नहीं रखना है। ये 2 चीज़ें हैं। नॉर्मल टेम्परेचर मतलब 25 के आसपास आपको इसको मैनेज करके चलना है, रूम टेम्परेचर वीकेंड से। तो आपको इसमें रखना है और बचा के रखना है बच्चों से। अब इसके हम बात करते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसका ड्रॉबैक्स क्या हैं, और अगर कुछ चीज़ें आपको लगती हैं तो उसको कैसे रिकवर करना है। तो वेलकम। सो गाइस, ये जो आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है कि जो कॉम्बिनेशन है मिनॉक्सिडाइल एंड फिनास्टेराइड का कॉम्बिनेशन है। तो ये डॉक्टर एडवाइस करते हैं बेसिकली मेल पैटर्न बार्डनेस के लिए। अगर आपको मेल पैटर्न का बार्डनेस है तो आपको ये यूज़ करना चाहिए। तो बट डॉक्टर के एडवाइस के साथ में लें। तो इसके जो फ़ायदे हैं ना, फ़ायदे बेसिकली बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा फॉलिकल एरिया होता है हेड पे हमारा, तो उसके अंदर ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, उनको नरिश करता है ना। तो अगर जैसे कि हम कोई योगासन नहीं कर रहे हैं या कुछ भी हमारे एक्टिविटीज़ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो हमारे अपर एरिया को ऑक्सीजन नहीं जाती है ठीक से, तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, तो वहाँ पे जो सेल्स की जो मेन फंक्शनलिटी होती है वो कम हो जाती है। जिसके लिए हमारे बाल पहले तो ग्रे शेड बोलेंगे कि आप ब्लैक से थोड़ा ग्रे हो सकते हैं या फिर थिन हो सकते हैं। जो हमारा बल्ब है बेसिकली, हमारे जो जड़ है बालों की, वो 3 कॉम्बिनेशन भी होते हैं, 2 पेयर भी होते हैं, 1 का बहुत लेस होता है। तो धीरे धीरे वो थिन होने चालू हो जाते हैं और इतने थिन हो जाते हैं कि वो सिर्फ वो आपको आंखों से नहीं दिखते। कभी कभी आप अपने सर पे हाथ फेरेंगे तो आपको वो हल्का सा दिखाई देगा। तो जब आपको ये कंडीशन हो कि आपको लग रहा है कि आपके बाल थिन हो रहे हैं, आपका बाल्डनेस स्टार्ट हो गया है, जेनेटिक है, जो भी आपको लग रहा है, तो आप डॉक्टर से एडवाइस करें। तो और इसको आप ले सकते हैं। इसके ऐसा कुछ इतने खास साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बट ये किनको लेना है? जिनके लिए मेल पैटर्न का बाल्डनेस है, जिनके हेयर बहुत थिन हो चुके हैं, जिनको हेयर फॉल हो रहा है, जिनके फॉलिकल्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, जिनके ब्लड सर्कुलेशन कम है। तो ये उन पेशेंट्स को आप बोल सकते हैं कि उनको लेना है। तो ये तो हो गई मिनॉक्सिडाइल का जो कॉम्बिनेशन है, इसके साथ में आपने ले लिया। जो साथ में इसका दूसरा जो मेन है, जिसको मैं बोलूँगा कि ये मेरा फिनास्टेराइड, तो फिनास्टेराइड का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज़ टू गुड बेसिकली। तो ये जो कॉम्बिनेशन ये लेके आए, ये भी हमारा बेसिकली हेयर फॉल प्रॉब्लम को कम करने के लिए है। तो मिनॉक्सिडाइल हो गया हमारा एक तरीके से वैसोलिडेटर, जो कि होता है
ब्लड वेसल्स को ओपन करने के लिए, उसके अंदर जो पोटेशियम्स होता है उनको, उस चैनल्स को ओपन करने के लिए। तो जब वो हमारा ब्लड सेल्स ओपन होते हैं, पोटेशियम चैनल्स ओपन होते हैं हमारे ब्लड सेल्स के, तो ब्लड सर्कुलेशन हमारा वहाँ पे अच्छा होता चला जाता है। और ये हमारे हेल्प करता है बेसिकली ऑक्सीजन, ब्लड, न्यूट्रिशन टू द हेयर फॉलिक्स, जो हेयर फॉलिक्स हमारे लगे हुए हैं। और जिसके कारण से ना प्रिवेंट करता है कि जो हमारी हेयर की सेल है ना बेसिकली, जो जिस पे हमारे हेयर टिके हुए हैं, जो फंक्शनलिटी हमारी कर रहे हैं, जहाँ से वो ब्लड्स ले रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं, न्यूट्रिशंस ले रहे हैं, उनको प्रमोट करता है हेयर ग्रोथ के लिए। तो और जो हमारा दूसरा है जिसको हम बात करें फिनेस्टेराइड के लिए, तो वो 5-alpha reductase इनहिबिटर है। ओके, तो इसके लिए जो हमारे मेल हार्मोन्स होते हैं बेसिकली, ये उनको प्रिवेंट करता है। एलोपेशिया जो बोलते हैं, गंजापन एक तरीके का होता है ये, और उन पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है। तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ कि आपको हेयर फॉल है, आपको गंजापन हो रहा है, आपके बाल थिन हो रहे हैं, आपको हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है, तो उन चीज़ों में आप ये डॉक्टर से सलाह करके इसको ले सकते हैं। अभी आता किस फॉर्म में है बात करें तो ये 2%, 5% और 10% में आता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे टॉपिकल सॉल्यूशन बॉटम पे लिखा हुआ है, ये वाला जो है 5% लिखा हुआ है। तो ये 2% भी आता है, 5 भी आता है, 10 भी आता है। तो इसकी रिकमेंडेशन है कि मैक्सिमम आपको ये 4 महीने के लिए यूज़ करना होता है। तो 2% कौन यूज़ करे, 5% कौन यूज़ करे, 10% कौन यूज़ करे, तो ये डॉक्टर से रिकमेंडेशन से लीजिए। डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया है 5% आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट। तो मेरा अभी फर्स्ट PRP हो गया है, 15 डेज़ मेरे हेयर को हो गए हैं। उन्होंने मेरे को मेडिसिन और ये सब रिकमेंड किया है। तो मैं इसको आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने मेरे को 5% का रिकमेंड किया है। ये मेरे को 1 ml इन मॉर्निंग, 1 ml अप्रॉक्सीमेट इन नाइट, ये दोनों टाइम मेरे को यूज़ करना है। ड्रॉपर में फिल करना है। जो मेरा डोनर एरिया, जो मेरा हेयर ट्रांसप्लांट एरिया है, जहाँ पे उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट किए हैं, मेरे को वहाँ पे उसको डिप मतलब ड्रॉपर से ड्रॉप करने हैं, और उसको हल्का हल्का अपनी फिंगर से उसको नरिश करना है। वहाँ पे मेरे को बेसिकली नेल्स नहीं लगने चाहिए, थोड़ा सा ये ध्यान रखना लगाते हैं, बहुत ही हल्के हाथों से नरिश करना है बालों को। तो सेम प्रोसेस मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको इसके बाद नहाना नहीं है, 4 घंटे तक आपके सर पे कोई पानी वानी नहीं लगना चाहिए, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और ये जो आता है ये लिक्विड फॉर्म में है मेरे पास में, ये टैबलेट फॉर्म में भी आपके पास कॉम्बिनेशंस हैं, ये स्प्रे फॉर्म में भी रहता है, ये फॉर्म में भी रहता है। तो ये डिपेंड करता है कि एज़ पर डॉक्टर एडवाइस कि आपको कैसा लेना चाहिए। बट मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि ये जो लिक्विड फॉर्म है, आप लिक्विड फॉर्म में लें, ये अच्छे से यूज़ हो पाता है। टैबलेट फॉर्म में थोड़े से इसके ड्रॉबैक है, वो आपके बॉडी के अंदर जा रहा है, तो डायरेक्टली उसके थोड़े से अलग ड्रॉबैक्स हैं। तो क्योंकि हम उसको नहीं यूज़ कर रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे बात करने का। जो थर्ड वन है फॉर्म में आप उसको लेंगे, बट उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं बताते हैं जितना अच्छा कि ये है। यूज़ करने से पहले आपके हाथ बड़े अच्छे से साफ़ होने चाहिए, आपका स्काल्प अच्छे से क्लीन होना चाहिए। बाल अगर थोड़े छोटे से आपने यूज़ कर रहे हैं तो वो थोड़े छोटे बाल आप रख के उसको अच्छे से लेंगे, क्योंकि वो अच्छा नरिश हो जाता है जब तक जाते जाते। तो जो बात मैंने आपको बताई कि इसको रखना कैसे है, इसको यूज़ कैसे करना है, तो वो वाली बात हो गई। अब साइड इफ़ेक्ट क्या है, एक तो आपका ना एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो सकती है, मींस आपके बॉडी पे भी हेयर आ सकते हैं थोड़े से ज़्यादा, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे। आपको हेडेक हो सकता है छोटा मोटा, स्किन की इरिटेशन हो सकती है, ईचिंग हो सकती है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। मैंने पहले यूज़ किया था मामा अर्थ का ये वाला प्रोडक्ट है, आप देख पा रहे होंगे, मामा अर्थ हेयर मैटर्स का। तो ये मैं यूज़ कर ही रहा था, बट अभी क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट मेरा हो गया है तो मैं जो भी लूँगा वो डॉक्टर के एडवाइस से लूँगा। उनको मैंने पूछा था, बताया था कि मेरे पास में मिनॉक्सिडाइल कॉम्बिनेशंस है मैन मैटर्स का। उन्होंने कहा कि आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, बट अभी आप इसको यूज़ कीजिए। तो मैंने उसको रखा हुआ है साइड में, इन फ्यूचर मुझे लगेगा तो मैं उसको यूज़ करूँगा। ये आपको मतलब 2% आई थिंक कि वो बिगनर्स के लिए होगा, 10% थोड़ा सा ज़्यादा होगा। बट मैंने काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़े कि जहाँ पे लिखा है कि आपको 10% से धीरे धीरे कम करते करते 5% पे आना पड़ेगा। तो ये इसलिए आई थिंक उन्होंने, डॉक्टर ने स्टार्ट मेरा 5% से किया है इसीलिए। और बोलते हैं कि जब आप इसको यूज़ कर रहे हैं बेसिकली इन ओरल फॉर्म, तो आपको अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको नहीं यूज़ करना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग जो करा रही है उनको नहीं लेना चाहिए। तो ये बेसिकली उनके लिए जो ओरल फॉर्म में ले रहे हैं। ओके, आपको लगता है कि किसी रीजन से आपके आँख में
कान में नाक में चला गया है ड्यूरिंग यूज़, तो आप इसको कैसे इसको आपको रिमूव करना है। तो बेसिकली आप ठंडा पानी, जो भी नॉर्मल पानी है, आप उससे लीजिए, तुरंत उसको वॉश कीजिए उस एरिया को, और कोशिश कीजिए कि यूज़ करते हुए थोड़ा सा आप अपने आँखों को कवर कर लें। इतना होता नहीं है, मैं भी उसको यूज़ कर रहा हूँ, बहुत सिंपल है यूज़ करने के लिए, बट फिर भी एक्सीडेंट कैन बी हैपन एट एनी टाइम। तो प्रिकॉशंस यही है कि आप तुरंत अपना उसको वॉश करें नॉर्मल वाटर से, ठंडे वाटर से, और यही है इसको यूज़ करने का तरीका। और जैसे मैंने आपको बताया कि आपको स्काल्प पे थोड़ा सा रेडनेस हो सकती है, आई इरिटेशन हो सकती है, हेडेक है, स्वेलिंग, मतलब बोलते हैं कि फेस पे या लिप्स पे हल्की आ सकती है, बट मैंने यूज़ किया है, ऐसा मुझे कुछ नहीं हुआ। स्काल्प आपका ड्राई होगा क्योंकि आप इसको स्प्रे को या इसके लिक्विड फॉर्म को लगा रहे हो, तो हल्का सा आपको लगेगा ना कि जैसे सर पे डैंड्रफ हो जाता है, सूखे वाला डैंड्रफ, तो वो आपको हो सकता है, उससे घबराने वाली बात नहीं है। आपके स्टार्टिंग में 2 वीक्स में इससे हेयर फॉल होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि जो सेल्स आपके ऑलमोस्ट डैमेज हैं, जो आप बोल रहे हैं कि मेरा हेयर ऑलरेडी गोइंग फॉर डेथ साइड, कि उसको बस मरना ही था, वो फिर भी टिका हुआ है सर पे, तो ये उन बालों को गिराएगा पहले। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है स्टार्टिंग के 2 वीक्स में। तो आप इसको अपने साथ रखिए, इसको नॉर्मल यूज़ कीजिए, और मैं आपको इसको यूज़ करके दिखाऊंगा कि मैं इसको कैसे यूज़ कर रहा हूँ, और रिजल्ट्स हम डे टू डे कवर करेंगे। तो आप देखते रहेंगे कि ये फर्स्ट 15 डेज़ में ये मेरे ऊपर क्या रिएक्ट कर रहा है। और क्योंकि बट मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया है, तो मैं उसके बाद यूज़ कर रहा हूँ। मैंने उससे पहले यूज़ किया है, बट फॉर वो 15-20 डेज़ के लिए किया था, उस बीच में मैंने एक PRP भी लिया था। तो ये है इसको बेनिफिट्स, इसका यूज़ करने का तरीका और इसके डिसएडवांटेज। गाइज़ ये मैंने आपको बताया, तो अब मैं आपको कंडीशंस दिखा देता हूँ अभी के आगे, ताकि आप मेरे को मॉनिटर कर सकें। तो ये कंडीशन है, तो डॉक्टर ने बोला है कि ये सारे के सारे बाल जितने भी अभी ये लगे हुए हैं, ये सब चले जाएंगे, और उसके बाद फिर नए बाल आएंगे। लेट्स सी कि अब ये 15 डेज़ में जाते हैं कि 30 डेज़ में जाते हैं, बट बोलते हैं कि आपका शेडिंग फेज जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो अभी लाइनिंग अच्छी हो गई है। हाँ, एक बात ये भी है, मैं आपको बता दूं कि ये कभी भी आपकी हेयर लाइन के ऊपर काम नहीं करेगा अगर आप बिगनर फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। तो बट मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करा रखा है, तो यहाँ तो पूरे पे काम करेगा। बट अगर आप हेयर फॉल कंडीशन से गुजर रहे हैं और आपका हेयर फॉल अच्छा खासा हो रहा है, और आप सोच रहे हैं कि आपके बाल यहाँ से भी आएंगे इसको यूज़ करने के बाद, तो ये आपका प्रिवेंट करेगा। जहाँ पे आपके अच्छे खासे बाल हैं, तो वहाँ पे आपके हेयर फॉल को रोकता है, बट नए बालों में इसका कोई रोल नहीं है। तो बस ये हैं इसके फ़ायदे, नुकसान और यूज़ करने का तरीका। कॉस्ट मैंने आपको बता दी है। मार्केट में और बहुत सारे कंपनीज़ इसको प्रोवाइड कर रही हैं। इज़ अप टू योर चॉइस कि आपको कैसे इसको लेना है, बट एटलीस्ट एक बार डॉक्टर को दिखाइए, उनसे बात कीजिए और उनकी रिकमेंडेशन से लीजिए। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ओवर देयर। थैंक यू सो मच।